गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। अभी तक हमने हिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म किया और ज्योग्राफी का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 22। लेसन का नेम है डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में और इक्वालिटी यानी भेदभाव और इक्वालिटी बराबरी कैसे की जाती है। सबसे पहले चलिए लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। हमारे यहाँ विभिन्न फुल ऑफ डाइवर्सिटी मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलते हैं जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है। यानी हमारे इंडिया में हम इतने सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। अलग अलग खाना खाते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो अलग अलग तरह इतनी डाइवर्सिटी है। ये इस इतनी विभिन्नता के कारण, इतनी डाइवर्सिटी के कारण कई बार इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है। यानी हमें लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या हमारे साथ बराबरी नहीं की जा रही है। बहुत से पीपल हैं जिनको ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर या जेंडर के नाम पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम इस लेसन में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्रिजॉइस। प्रिजॉइस और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्रिजॉइस इन एटीट्यूड। प्रिजॉइस उस एटीट्यूड को कहते हैं जो हम लोगों के बारे में सोचते हैं। मतलब उसका कोई रीज़न नहीं होता है, अनरीजनेबल डिसलाइक होता है कि हम बिना किसी हमें वो पसंद नहीं है। शायद वो धर्म के नाम पर कि वो हिंदू है, कि वो मुसलमान है, इसके नाम पर कि वो लड़का है, लड़की है। मतलब कोई भी रीज़न नहीं है कि वो हमें क्यों नहीं पसंद। तो प्रिजुआइज उस एटीट्यूड को कहते हैं कि हम लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, गलत ओपिनियन, गलत विचार रखते हैं कि वो हमको पसंद नहीं है। और उसको हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि कोई रीज़न है कि इस वजह से हम उसको कह रहे हैं कि वो हमें पसंद नहीं है। कोई रीज़न नहीं है बट वो हमें पसंद नहीं है। ये प्रिजुआइज का एग्जाम्पल है। जैसे कि इट मीन कुछ लोग फेवर वाइल अदर आर नॉट ओनली बिकॉज दे बिलोंग टू। कुछ लोगों को लगता है कि हमें इसलिए पसंद नहीं किया जाता है कि हम दूसरे धर्म के हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, दूसरे सेक्स के हैं। या कुछ लोग सच्ची में ही दूसरे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर भेदभाव करते हैं, तो उसको हम प्रिजुआइज ही कहेंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्राइमिनेशन। डिस्क्राइमिनेशन मीन्स गेटिंग अनफेयर ट्रीटमेंट। सच डिस्क्राइमिनेशन का मतलब तो है ही भेदभाव, यानी भेदभाव करना या दूसरे के साथ गलत व्यवहार करना बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो किसी लड़का है, लड़की है, किसी और धर्म का है, किसी और जात का है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है। तो डिस्क्राइमिनेशन मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट यानी गलत व्यवहार करना बिना किसी। इट इज़ द एक्टिंग आउट ऑफ प्रिजुआइज व्हेन पीपल आर रिलेटेड अनफेयर बिकॉज ऑफ प्रिजुआइज ही अगेंस्ट हिम। डिस्क्राइमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। डिस्क्राइमिनेशन जो है वो बेस्ड है कास्ट पर। मैनी पार्ट इंडिया में पीपल जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग रखते हैं या डिफरेंट उनका सेक्स है, तो उसके आधार पर अगर उस भेदभाव किया जाता है तो वो डिस्क्राइमिनेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट। When we use the term stereotype, stereotype क्या होता है बेटा? We fit all person of a particular group into one fixed image। हम किसी व्यक्ति के लिए एक फिक्स्ड इमेज बना लेते हैं कि उसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, या ये कह सकते हैं। आप देखिए, स्टीरियोटाइप इज ए फिक्स्ड इमेज अबाउट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। स्टीरियोटाइप एक फिक्स्ड इमेज है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना लेना कि हाँ उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। वी इग्नोर द फैक्ट दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी है। जैसे हम लोगों को हमेशा यही सोचना होता है कि ऑल बॉयज़ आर नॉटी। ज़रूरी नहीं है सारे बॉयज़ ही शरारती हो, या गर्ल्स आर बैड, गर्ल्स जो है वो बैड है मैथ्स में। ऐसा नहीं होता, सारी गर्ल्स नहीं हो सकती बैड में। पर हमने एक इमेज बना रखी है कि गर्ल्स जो होती हैं वो उनको मैथ्स नहीं आ सकता, बॉयज़ होते हैं वो शरारती होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि हमने एक इमेज बना रखी है कि ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम्स हैं वो सब नॉन वेजिटेरियन है, कि वो सब मीट ही खाते हैं। नहीं, बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे भी हैं जो मीट नहीं खाते हैं। तो जब हम एक इमेज बना लेते हैं, अब हिंदुओं में भी है, हिंदुओं में बहुत सारे लोग खाते हैं मीट और बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो पर हम ये सोच लें कि नहीं ऐसा ही है, एक इमेज बना ली है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आता है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब है कि आप कितने फेयर हैं। अगर आप किसी के साथ इन द एब्सेंस ऑफ, यदि आप सम मैन आर, जैसे कुछ लोग बचपन से ही अमीर होते हैं,
पैदा होते हैं, कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं, कुछ का रंग साफ होता है, कुछ का काला होता है, कुछ बचपन से ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे बचपन से ही कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो क्या हम ये सोच लें कि उनके साथ भेदभाव किया जाए? नहीं, ये तो गलत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरीवन इज़ गिवन इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। ये ज़रूरी है कि हर किसी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी जाए, यानी उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक लाइफ और अफेयर्स में ये फेयर नहीं है। भेदभाव करना यानी पब्लिक के बीच में और उनके मामलों के बीच में भेदभाव करना, ये कि ये लड़का है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, ये लड़की है इसको कम इंपॉर्टेंस मिले, ये गलत है। एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट। सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन में एग्जिस्ट, डिस्क्रिमिनेशन अपने आप एग्जिस्ट हो जाती है। इट कैन बी, अगर हम अपने घर से देखें तो सबसे पहले वी सी दैट गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में फ़र्क किया जाता है, उनके कपड़ों में, उनके फूड के, उनके एजुकेशन में। आउटसाइड द होम, घर के बाहर देखिए, पर्सन और अ ग्रुप में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये ऊंचे लोग हैं, इन रिच पीपल्स हैं, ये पुअर पीपल्स हैं। तो हमेशा अगर आप सही हैं तो फेयर बने रहें। आपको किसी को काम पे रखना है तो आप ये देखें कि वो आपके काम के लायक है नहीं, वो लड़का है या लड़की है या वो किस धर्म का है, ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। आज की फिर आता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और बेस्ड ऑन अ सिस्टम। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आप ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड करता है कि आप बोर्न इनटू अ लोअर कास्ट, आप लोअर कास्ट में हुए हैं कि हायर कास्ट में हुए हैं। हु नाउ कॉल देमसेल्फ दलित। इंडिया में उन लोगों को पहले क्या होता था, जो छोटी जात के लोग होते थे उनको दलित कहते हैं, अनटचेबल, यानी उनको छुआ नहीं जाता था। ललित वर नॉट अलाउ। दलित को बड़े हाई क्लास लोगों के कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको घर के बाहर ही शूज़ उतार के आने होते थे, टेम्पल्स में उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था। अपर क्लास के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते थे कि वो सुपीरियर हैं और दलित जो है वो बहुत इन्फीरियर है। तो पर अब इंडिया में अब तो वैसे ऐसा नहीं है, पर इस तरह के अंतर को हम डिस्क्रिमिनेशन ही कहते हैं, भेदभाव ही कहेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट उसमें। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एवरीवन। क्लास 6